नमस्ते, मैं डॉक्टर सिद्धार्थ आनंद, पल्मोनोलॉजिस्ट, मेडिपल्स पॉलीक्लिनिक से एसोसिएट हूँ। तो आज 25 सितंबर के दिन जो पूरे विश्व में वर्ल्ड लंग डे के नाम से जाना जाता है, आज हम उसमें 25 सितंबर के उपलक्ष्य में आज हम कुछ चुनिंदा विषयों पे बात करेंगे जो लंग से रिलेटेड होंगे, उसकी बीमारियों से रिलेटेड होंगे, कुछ प्रिकॉशन से रिलेटेड होंगे और कुछ उसकी लंग हेल्थ से रिलेटेड होंगे। तो पहले शुरू करते हैं कि हम अपने जो लंग्स हैं उनमें जो बीमारियां हो सकती हैं वो क्या क्या हो सकती हैं। तो एक होती है COPD, जिसको हम कहते हैं क्रोनिक पल्मोनरी डिजीज़ या क्रोनिक ऑब्स्ट्रक्टिव पल्मोनरी डिजीज़। तो ये जो बीमारी होती है ये सिगरेट संबंधित बीमारी होती है। जो लोग बहुत ही सिगरेट या बीड़ी या हुक्का स्मोकिंग करते हैं उनसे रिलेटेड ये बीमारी होती है। और दूसरी चीज़ अस्थमा, तीसरी चीज़ ILD, चौथी चीज़ कैंसर और पांचवी चीज़ ट्यूबरकुलोसिस। तो ये मुख्य बीमारियां हैं जो फेफड़े संबंधित होती हैं हमारे हिंदुस्तान के अंदर। तो अब हम जो इन चीज़ों से होने वाली जो दिक्कतें हैं जो हमारे एनवायरनमेंट में हैं, तो क्या क्या फैक्टर्स हैं जो इन बीमारियों को उत्पन्न करते हैं या प्रोड्यूस करते हैं। तो पहली चीज़ आती है मोस्ट कॉमन कॉज, पोल्यूशन। तो पहला हम जो विषय है आज का वो है पोल्यूशन। पोल्यूशन मेनली हम लोग एयर पोल्यूशन के बारे में बात करेंगे, बाकी पोल्यूशंस के बारे में बात नहीं करेंगे। तो एयर पोल्यूशन क्या है? एयर पोल्यूशन इंडस्ट्री से निकला हुआ धुआं, वाहनों से निकला हुआ धुआं और बाकी जो खेतों में परालियां जलती हैं उससे निकले हुए धुएं से जो पदार्थ निकलते हैं, जो सब्सटेंसेस निकलते हैं, वो एयर में जाके सस्पेंड हो जाते हैं, वो एयर में जाके एक्यूमुलेट हो जाते हैं, जो कि हमारे नॉर्मल ब्रीदिंग से हमारे लंग्स में चले जाते हैं। तो इनसे जो टॉक्सिक गैसेस निकलती हैं, जो इंडस्ट्री से टॉक्सिक गैसेस निकलती हैं, जैसे नाइट्रोजन, कार्बन डाइऑक्साइड, कार्बन मोनोऑक्साइड्स, ये कुछ ऐसी गैसेस होती हैं, कुछ सब्सटेंसेस होते हैं जैसे हार्ड मेटल्स हुए, इंडस्ट्री में काफ़ी यूज़ होते हैं, लाइक निकल, लेड, ये सब ऐसे हार्ड मेटल्स हैं जो कि हमारे लंग्स की हेल्थ को वीक करते हैं, लंग्स को वीक करते हैं और लंग्स से में जो होने वाली बीमारियां हैं उनको प्रोड्यूस करते हैं। तो पहली चीज़ तो हम लोगों को ये ध्यान रखना है कि जो पोल्यूशन होता है उस पोल्यूशन के टाइम पे हम लोगों को कुछ एक्स्ट्रा प्रिकॉशंस लेनी होती हैं। जैसे दिल्ली NCR एक ये सोचिए कि धुआं से भरी हुई एक जगह है और उसके एडजेसेंट एरियाज़ हैं जैसे हरियाणा, पंजाब, ऐसी जगहों पर जहाँ पर ये खेती बाड़ी, परालियाँ जलती हैं, व्हीकल्स बहुत हैं, इंडस्ट्रीज़ बहुत हैं। तो इस धुएं से बचने के लिए सबसे पहले हमें प्रिकॉशंस लेनी है कि हमें मास्क का यूज़ करना है। तो मास्क का हमेशा हमें यूज़ करना चाहिए। और जब स्पेशली ये जो टाइम होता है सितंबर से लेके दिसंबर तक का जो फॉग टाइम होता है उसमें पोल्यूशंस भी बहुत ज़्यादा हो जाते हैं, दिवाली के टाइम पे पटाखे जलते हैं, तो ऐसे टाइम पे हम लोगों को मास्क यूज़ करना चाहिए हमेशा। और स्पेशली उन लोगों के लिए ये बहुत ही महत्वपूर्ण होता है जिन लोगों को पहले से ही बीमारी है रेस्पिरेटरी की, जैसे जिनको COPD है, अस्थमा है या एलर्जी का इशू है, तो उन लोगों को मास्क हमेशा यूज़ करने चाहिए। किसी भी पॉल्यूटेड जगह पे नहीं जाना चाहिए, धूल वाली जगहों पे नहीं जाना चाहिए, और अगर जा भी रहे हैं तो अपना प्रिकॉशन लेके अपना मास्क लगा के मुँह पे तब जाना चाहिए। दूसरी चीज़ स्मोकिंग, जो हमारे इंडिया में काफ़ी कॉमनली करी जाती है। स्मोकिंग काफ़ी फॉर्म में करी जाती है, बीड़ी स्मोकिंग, हुक्का स्मोकिंग, वेपिंग, ये सारी चीज़ें ऐसी हैं जो कि हमारी लंग हेल्थ को वीक करती हैं। तो हमें सबसे पहले तो स्मोकिंग नहीं करनी चाहिए। दूसरी चीज़, अगर कोई करता भी है तो उसको प्रमोट नहीं करना चाहिए, उसको बोलना चाहिए कि भाई आप स्मोकिंग मत करो। और तीसरी चीज़, अगर फैमिली में अगर कोई हमारे है ऐसा जो स्मोकिंग करता है, उसको पहले तो यही बोलना चाहिए कि वो स्मोकिंग ना करे, और अगर नहीं ऐसा हो सकता है, ये चीज़ अनअवॉइडेबल है, तो उनसे ये कहना चाहिए कि आप बाहर जाकर पीजिए, ताकि बाकी जो दूसरे लोग हैं उस धुएं से एक्सपोज ना हो। क्योंकि हम इस चीज़ को बोलते हैं सेकेंड हैंड स्मोकिंग। तो जितना स्मोकिंग वाला जो पर्सन है जितना धुआं ले रहा है, उतना ही धुआं एक तरीके से दूसरा पर्सन भी ले रहा है जो नहीं स्मोकिंग कर रहा है। तो जो बीमारियां स्मोकिंग वाले लोगों में हो सकती हैं वो बीमारियां नॉन स्मोकर लोगों में भी हो सकती हैं। क्योंकि कभी कभी हमारे पास मरीज़ आते हैं बहुत सारे, कहते हैं कि डॉक्टर साहब हमने तो कभी पी नहीं बीड़ी सिगरेट, लेकिन हमें कैसे हो गई ये वाली बीमारी। तो ऐसा अक्सर पाया जाता है कि उनकी फैमिली में या फिर आसपास के लोग
या उनका जो उठना बैठना होता है वो ऐसे लोगों के साथ होता है जो कि हुक्का स्मोकिंग करते हैं या बीड़ी सिगरेट पीते हैं या कुछ धुएं वाली चीज़ें यूज़ करते हैं। तो जो चीज़ें उनमें हो सकती हैं वो चीज़ें नॉन स्मोकर लोगों में भी हो सकती हैं, तो हमें सेकेंड हैंड स्मोकिंग को भी अवॉइड करना है। तीसरी चीज़, कुछ लोग होते हैं जैसे जो आउटडोर एक्सरसाइज पसंद करते हैं, तो आउटडोर एक्सरसाइज हमेशा हमें तभी करनी चाहिए जब हमें ये पता हो कि भाई एयर क्वालिटी कैसी है, क्योंकि आजकल हमारे फ़ोन जो हैं सभी के स्मार्टफोन्स हैं, सभी स्मार्टफोन्स में एयर क्वालिटी इंडेक्स तो शो करता ही है, तो इसके लिए हमें भी स्मार्ट बनना पड़ेगा। अब जब फ़ोन स्मार्ट हैं तो हम भी स्मार्ट बनेंगे, तो हमेशा एयर क्वालिटी इंडेक्स चेक करिए और जब लगता है कि ये एक्सेप्टेबल है तभी आप आउटडोर एक्सरसाइज की तरफ जाइए, नहीं तो अपना इंडोर एक्सरसाइज करिए या फिर कहीं जिम में या फिर कहीं ऐसी जगह पे जहाँ पर एयर अच्छी है, पोल्यूटेड नहीं है, पोल्यूटेड जगह पे नहीं है, ग्रीन काफ़ी ज़्यादा है, ऐसी जगहों पर आप लोग एक्सरसाइज कर सकते हैं। अब जो तीसरी चीज़ आती है वो आती है हम लोगों की जो पोल्यूशन की वजह से या धुएं की वजह से या फिर फैक्ट्रीज़ के धुएं की वजह से जो हमें लंग हेल्थ वीक हुई है, हम उसका कैसे इम्प्रूव कर सकते हैं। क्योंकि ज़्यादातर चीज़ें जो होती हैं बॉडी के अंदर, बॉडी वाटर से बना होता है, फैट से, कार्बोहाइड्रेट से, ये सब चीज़ों से मिलके बना होता है। तो हमारी बॉडी में जो हेल्थ इम्प्रूव करती है वो एंटीऑक्सीडेंट से करती है। अब ये एंटीऑक्सीडेंट क्या चीज़ है? एंटीऑक्सीडेंट्स क्या होती है कि बॉडी में फ्री रेडिकल्स को कम करता है, जो कि बॉडी में जो सेल्स होती हैं उनको डैमेज करने से रोकता है। अब ये एंटीऑक्सीडेंट्स हम कैसे यूज़ कर सकते हैं? अब एंटीऑक्सीडेंट्स हमें विटामिन सी से मिल जाता है, ई से मिल जाता है, तो हम लोगों को कुछ ऐसी चीज़ें खाने में यूज़ करनी चाहिए जिससे हमारी ओवरऑल हेल्थ साथ में लंग हेल्थ इम्प्रूव करे। अब जैसे बीट रूट यूज़ करिए और फ्रूट्स यूज़ करिए, फाइबर वाली चीज़ें जो होती हैं वो यूज़ करिए, कार्ब्स कम यूज़ करिए। तो ऐसी चीज़ें जिनमें एंटीऑक्सीडेंट्स की मात्रा ज़्यादा होती है उनको यूज़ करने से हम लोग अपनी लंग हेल्थ को अपना इम्प्रूव कर सकते हैं। तो पहली हमने प्रिवेंशन देखा, दूसरा हमने देखा कि हम क्या चीज़ खा सकते हैं, तीसरी चीज़ें उन लोगों के लिए तो इम्पॉर्टेंट है ही जो उन लोगों को पहले से रेस्पिरेटरी की प्रॉब्लम है, लेकिन साथ साथ उन लोगों के लिए भी इम्पॉर्टेंट है जिनको ये चीज़ें प्रॉब्लम्स नहीं है लेकिन आगे जाके डेवलप हो सकती हैं। क्योंकि हम लोग एक गैस चैम्बर में रहते हैं। अब जो हमारा जो एनवायरनमेंट है वो एक गैस चैम्बर की तरह है, तो उस गैस चैम्बर की वजह से होने वाली जो बीमारियां हैं और होने वाले जो इन्फेक्शंस हैं उनसे हम कैसे बच सकते हैं? तो कुछ वैक्सीन्स होती हैं जिनसे हम इन नॉर्मल इन्फेक्शन से या होने वाली सीवियरिटी से बच सकते हैं, जिनमें फ्लू वैक्सीन्स होती है इन्फ्लुएंज़ा की, वो हमें हर साल लगानी चाहिए ताकि हम जो फ्लू नॉर्मल फ्लूज़ होते हैं जैसे जुकाम खांसी हो जाना, गला ख़राब हो जाना, एटलीस्ट हम इस चीज़ से बच सकते हैं, या फिर अगर होती है तो इसकी सीवियरिटी से बच सकते हैं। तो हमारा हॉस्पिटलाइजेशन बच जाएगा, हमारा टाइम बच जाएगा, हमारी बहुत हेल्थ इम्प्रूव करेगी इससे। दूसरी वैक्सीन आती है निमोनिया की। उस निमोनिया की वैक्सीन को जनरली हम लोग उन लोगों को प्रेफर करते हैं जिन लोगों को पहले से कोई बीमारी है या फिर कोई क्रोनिक डिजीज़ है, चाहे वो लंग से रिलेटेड क्रोनिक डिजीज़ हो या फिर किसी दूसरे अंग से रिलेटेड और वो क्रोनिक डिजीज़ हो, जैसे कि किडनी की डिजीज़ है, हार्ट की डिजीज़ है, किसी को स्टेंट डले हुए हैं, डायबिटिक हैं, हाइपरटेंसिव हैं, 60 के ऊपर हैं, बुज़ुर्ग हैं, तो ऐसे लोगों को हम लोग निमोनिया की वैक्सीन को प्रेफर करते हैं लगवाने के लिए। 60 से पहले उन पेशेंट्स को लगाई जा सकती है जिन पेशेंट्स में पहले से कुछ प्रॉब्लम है, जैसे किसी को अस्थमा की भी प्रॉब्लम है। जनरली अस्थमा जो है बचपन से ही सिम्टम्स दिखाना शुरू कर देता है, तो ऐसे लोगों को हम लोग पहले से ही फ्लू वैक्सीन और निमोनिया की वैक्सीन को प्रेफर करते हैं। कितना मिनट हो गया?